जय हिंद डियर स्टूडेंट। इंडियन एयरफोर्स, मेरा सपना इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, एयरफोर्स की जीके का ये पहला वीडियो है और आज से सीरीज शुरू हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि कल के डेट में दिवाली थी और आप सभी ने अच्छे से दिवाली मना लिया। तो अब 2 दिन का ब्रेक था बीच में। आपको पता है कि पिछले 2 दिन में कोई वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब आपने त्यौहार मना लिया। तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसके पहले आपको एक वीडियो मिलती थी डेली, है ना, वो इंग्लिश की प्रैक्टिस वाली। तो वो भी आपको कल से मिलेगी और साथ ही साथ जीके की भी वीडियो मिलेगी। अब से आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगी। और जैसे ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपको पता है कि नवंबर माह के फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म भरने शुरू हो जाएगा और उसके बाद से आप ये मैं 3-4 वीडियो पर डे करके आपका मतलब मैं बेसिक से आपकी बैच शुरू कर दूंगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पहला नंबर का ये है और ये इनटेक 01/2023 को मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शामिल करते हुए और जो क्वेश्चंस की आने की संभावनाएं हैं उस क्वेश्चंस को हम शामिल करके आपको ये वीडियो कराएंगे। ठीक है, देखिए, मोटिवेटेड रहना है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा समय नहीं है ना। अगर देखा जाए तो जब आपका फॉर्म आया था तो लगभग 4 महीने का समय था। अभी देखिए नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने का, उस टाइम 3 महीने का समय था। अब समय बीत चुका है, सिर्फ 2 महीने का समय है। जी हाँ, 2 महीने यानी कि 60 डेज। ठीक है, तो 60 डेज में आपको अपने सपने को पूरा करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है, बताइए फटाफट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, आज चूँकि आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा हमें आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स पे बताना पड़ेगा। चूँकि एयरफोर्स में क्या होता है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि राज्यों के लोक नृत्य, राजधानी और तमाम मतलब जो ना वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है वैसे ही आते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता, इसलिए हम सीधे क्वेश्चन कराएंगे और आंसर तक जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें कि जैसे मान लीजिए कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हमने यहाँ पर बता दिया। सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर ए है, पंजाब। अगर चूंकि इसमें कुछ डिटेल बताना होगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊँगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या सही था? ऑप्शन नंबर ए, भांगड़ा किस राज्य का है? पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने आ चुका है कि 1687 में 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए है, अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो टीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टीन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म जो होता है ना, उसमें फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? फोटो सेल का। ऑप्शन नंबर ए राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था, है ना? कहानी इसके पीछे आपको याद होगी, उसने जो जहर वाली जो जहर वाला खाना था उसकी माँ ने खा लिया था और उसके पेट में जो बच्चा था उसके ऊपर फफोले पड़ गए थे। जो बच्चा पैदा हुआ तो वही उसके ऊपर बिंदु बिंदु था, इसलिए बिंदुसार उसका नाम पड़ा था। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। कहानी आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा की अवधि कितनी वर्ष होती है? ये काफी इंटरेस्टिंग है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा। क्योंकि राज्यसभा की जो अवधि होती है ना, वो 6 वर्ष की होती है ना। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, हर 5 साल पे चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा क्या होती है? 6 वर्ष की होती है, इसीलिए कहते हैं कि ये भंग नहीं की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में जो है कि कितना देर लगता है? क्योंकि आज को पता है कि आज के डेट में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके सामने ये वीडियो जा रही है, तो आज की डेट में अगर देखेंगे तो आज सन जो है कि एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था आज। ठीक है, तो अब बात करते हैं सूर्य से संबंधित यह क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितने देर में जाती है? तो एक्चुअली जो है ना कि वो 8 घंटे 16 सेकेंड में आती है। ठीक है ना, 8 घंटे 16, कहीं कहीं पे 16.6 भी होता है। तो वो ऑप्शन जो है कि इर्द गिर्द रहता है एक्चुअली में 8, इस ऑप्शन के हिसाब से 8 मिनट 16 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना कई बार आपके एयरफोर्स में पूछा गया जब से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ? गुजरात राज्य के अंदर बना हुआ। क्लियर? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ऐसे पूछा था, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2019 वगैरह 19 में या 18 में शायद पूछा था, एग्जैक्टली याद नहीं, बट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है ना वो 182 मीटर यानी 182 मीटर
कितना है 182 मीटर। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, किस इंसान की प्रतिमा है या किस महापुरुष की है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन और पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर याद रखेंगे इसकी हाइट। ठीक है, आगे बढ़ लें। चलिए, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी क्या है बताइए। देखिए, ब्राजील या कोई भी देश से ना आपके एग्जाम में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उस राज्य की राजधानी जो कि ब्राजीलिया है, उस दूसरा पूछता है उस देश की मुद्रा, तो ब्राजीलियन रियल, और तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी प्रधानमंत्री अगर इंपॉर्टेंट होते हैं तो, अगर राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होते हैं तो राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट ज़्यादा मतलब महत्व रखता है, तो वहाँ से राष्ट्रपति पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बोल्ट्जमैन नियतांक का एसआई मात्रक होता है, तो क्या होता है इसका बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति केल्विन। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी, बट ये सोच के चलना है कि ये आसान तो है, लेकिन जिन बच्चों को पहली बार आ रहा है उनको क्या पता कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सच में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर, चलिए ऑप्शन सी इज राइट हियर। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आर्मी दिवस पूछा जाता है और उसके बाद नेवी दिवस पूछा जाता है ना। तो ये नहीं सोचना कि एयरफोर्स का एग्जाम देने जाना है तो एयरफोर्स डे ही पूछ लेगा, इतना आसान पूछ लेगा। हाँ, पूछ लेता है कई बार, दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरत है। अच्छा हाँ, बात करते हैं वायुसेना दिवस की, तो इसका आदर्श वाक्य जो है वो नभः स्पृदम और दीप्तम, इसका जो है कि आदर्श वाक्य है। ये पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है, तो अपने नॉलेज के लिए भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसके बैकग्राउंड, उसके बेसिक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। कोई पूछ ही दिया कि भाई बताओ एयरफोर्स की तैयारी करते हो तो एयरफोर्स का जो आदर्श वाक्य है तो क्या होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में हैं तो हम लोग का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद है, यानी कि जो कि अब की प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक उच्च न्यायालय है जो कि गुवाहाटी का है। ठीक है ना, गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है वो अधिक मतलब सबसे अधिक राज्यों का वो प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन कितने विभाग हैं। वित्त मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, इसके अंदर ना 5 विभाग होते हैं। कितने होते हैं सर, 5 विभाग। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, अच्छा तब तक आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तब तक मैं हम 5 के नाम बताता हूँ। सवाल ये है आपसे कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं बता दूं कि 5 विभाग कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला होता है डियर स्टूडेंट ना आर्थिक मामलों का विभाग, दूसरा होता है व्यय विभाग, तीसरा होता है राजस्व विभाग, और चौथा होता है वित्तीय सेवा, और पांचवा होता है निवेश तथा सर्वाधिक संपत्ति। क्लियर, तो बताइए वर्तमान में जो है कि वित्त मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है कि आप कमेंट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। .com में कॉम का तात्पर्य क्या है, .com आपने सुना होगा ना, www डॉट वेबसाइट का नाम होता है, फिर .com होता है, तो उसमें .com कॉम का स्पेलिंग जो है कि बताइए, इसका कॉमर्शियल होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉमर्शियल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, कॉमर्शियल है ना। कॉम का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल। अच्छा, इसी से मुझे याद आया www, ये 3 जो होता है ना W, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ। देखिए फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त रहे ना तभी आप हमारा वीडियो प्ले कीजिए, बाकी 1-2 मिनट का समय लेकर के मत आइए। मेरा उद्देश्य है कि डिटेल में पढ़ाएंगे, बताएंगे, बेसिक्स बताएंगे, बेसिक्स मजबूत रहेगा ना आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। हाँ, तो जो www होता है ना डियर स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आप चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपके पास पेन है तो, WORLD वर्ल्ड, WIDE वाइड, WEB वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। सिलिकॉन वैली अमेरिका के किस राज्य में स्थित है बताइएगा। सिलिकॉन वैली अमेरिका के किस राज्य में स्थित है, तो ये है कैलिफोर्निया में। किस राज्य में है, कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने जीके के क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको द सुधीर पांडे सर्च करना होगा टेलीग्राम में जाकर के, और इस प्रकार से आपको लोगो दिखाई देगा, और यहाँ पर 5.7 के जो है कि सब्सक्राइबर हैं, जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सा है। कुछ लोग लोकल भी बनाए जिसमें कि 1000, 500, 200, 400 ऐसे हैं।
तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन पूछ रखा है और डेफिनेटली इस प्रकार से क्वेश्चन हम उसमें डालते रहते हैं, तो आपका थोड़ा सा रिपीट होता रहता है। बाकी PDF वगैरह कुछ भेजना होता है तो मैं टेलीग्राम पे ही भेज देता हूँ, द सुधीर पांडे सर्च करना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।